अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज वीडियो के अंदर इस तरह के 10 एम्पेयर के चार्जर को आज मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। क्योंकि ये जो 10 एम्पेयर के चार्जर होते हैं, जब तक इनके साथ बैटरी कनेक्ट ना हो तो ये आउटपुट नहीं देते। तो आज हम इनको डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको 220 वोल्ट में लगाएंगे तो फ़ौरन जो है ये आउटपुट देना शुरू हो जाएंगे और आप इसके ऊपर अपना कूलर वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। 10 एम्पेयर तक का लोड तो कूलर के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अगर आप कूलर पे लगा लेते हैं तो ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं मारता जिस तरह आपकी कंप्यूटर सप्लाइयाँ अर्थ मारती है। तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप अर्थ प्रूफ कूलर अपना कूलर के लिए सप्लाई रेडी कर सकेंगे। तो बच्चों के घरों में वैसे भी अर्थ वाली सप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप इस तरह के चार्जर को डायरेक्ट करके बगैर अर्थ वाली सप्लाई बना सकते हैं। तो ये जो सप्लाई है 10 एम्पेयर तक का आराम से लोड उठाती है पूरा कूलर। तो पूरा कूलर जो है इसके ऊपर आराम से चल सकता है। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा किस तरह आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, ये है जी हमारे पास चार्जर 12 वोल्ट 10 एम्पेयर में श्योर कंपनी का। तो आज हम इस चार्जर को कनेक्ट करने वाले हैं एक डायरेक्ट चार्जर में, यानी कि ये जो चार्जर है अगर आप अपने कूलर के साथ लगाएंगे तो ये कभी भी वोल्ट नहीं देगा, आपका कूलर नहीं चलेगा। हम इसको सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं कूलर में, कि कैसे हम 10 एम्पेयर चार्जर को अपने कूलर की सप्लाई के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा तो एक तो बहुत ज़्यादा कि एक तो ये अर्थ भी नहीं मारते होते ये चार्जर, और इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको कन्वर्ट करना है एक सप्लाई में, क्योंकि जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तभी ये वोल्टेज देगा। जब तक आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये वोल्ट नहीं देगा। तो इसको हमने कर देना है डायरेक्ट करने के बाद ये वोल्टेज जो है आपको बगैर बैटरी में कनेक्ट करने का आपको इन टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज दिखना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि आया अब जो ये बगैर कन्वर्ट के है तो ये वोल्टेज भी दे रहा है या नहीं। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। दोस्तों इस चार्जर का ये फ़ायदा है, एक तो ये रिवर्स प्रोटेक्शन भी है, यानी कि ये उल्टी तार लग जाए ख़राब भी नहीं हो सकता, और ऊपर से ये आपको हर मार्केट में आसानी से मिल भी सकता है। तो ये चार्जर बहुत अच्छा है। तो कूलर वगैरह के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि 10 एम्पेयर के ऊपर आपका जो कूलर है बेहतरीन चलता है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं और इसका वोल्टेज टेस्ट करते हैं कि आया इसके आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं मैंने इसके साथ लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड लाइट जल रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो चार्जर है वो ऑन है। तो अब मैं इसके आउटपुट पर चेक करता हूँ कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसके साथ अपने मीटर की प्रॉब्स लगाई हैं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है मैं इसको टच करके भी दिखा देता हूँ, कोई स्पार्क नहीं है। तो इसका मतलब जब तक हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे ये हमारे कूलर को चलाने के काबिल नहीं हो सकता। तो अब इसको करना है जी डायरेक्ट, ताकि ये हमारे कूलर चलाने के काबिल हो गए। क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं जी हमें 10 एम्पेयर चार्जर को डायरेक्ट करना सिखाएं कि कैसे डायरेक्ट हो सकता है कि हम उसके ऊपर अपना डायरेक्ट कूलर चला सकें। तो अब इसको करता हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इन तीनों में बताया तो कौन से डायोड है, कौन से FET है। तो D6 और D5 जो है ये दोनों डायोड हैं, इनसे जो है AC DC में कन्वर्ट हो रहा है हमारा करंट। उसके बाद जो Q4 है वो एक FET है, जो आप ये साइड पे देख सकते हैं, राइट साइड पे लगा हुआ है। ये एक FET है, इसके ज़रिए ही हमारा चार्जर है PWM के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि जब भी करंट के हमारे बैटरी को जितने करंट की ज़रूरत होती है उतना ही करंट फ्राहम कर रहा होता है पीछे से आउटपुट से। तो इस FET को निकाल लेते हैं। इस FET को निकालने से हमारा जो चार्जर है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस FET को निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है हमारा चार्जर आउटपुट नहीं देगा। तो इसकी वजह से ही आउटपुट रुकी होती है। तो हम इस FET को निकाल देते हैं। तो लीजिए जी, इस FET को निकाल लिया गया है। उसके बाद अब हम ये करना है कि हमने जो इसकी ये जो दो तारे देख रहे हैं आप इस साइड पे, एक ये हमारा जो है ये एक जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट एक हमारा इसकी ड्रेन और सोर्स से होता हुआ आ रहा है। तो ड्रेन और सोर्स जो है हमने दोनों कॉमन कर देने हैं, यानी कि दोनों को सोल्डर कर देना है, जिसकी वजह से हमारा जो ये चार्जर है डायरेक्ट हो जाएगा। तो लीजिए जी, अब हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा चला के चेक करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं आउटपुट क्या है, ये आउटपुट हमें दे रहा है या नहीं। तो लीजिए जी, अब FET निकाल लिया। उसके बाद हमने इसके आउटपुट चेक करनी है। तो आउटपुट चेक करने के लिए मेरे पास ये मीटर है, वोल्ट मीटर, इससे आउटपुट चेक करेंगे। तो इसकी एक वायर जो है मैं पॉजिटिव में लगा लेता हूँ, दूसरी वायर नेगेटिव में लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। इसकी पावर जैसे लगाऊंगा इसकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसको पावर पे लगाया तो इसकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन होगी, आपको यहाँ नज़र भी आ रही होगी। ये
ग्रीन लाइट जो है ऑन होना शुरू हो गया। उसके बाद वोल्टेज दे सकते हैं, वोल्टेज 13.5 आ चुके हैं, यहाँ भी दे सकते हैं आप 13.5 वोल्टेज आ चुके हैं, यानी कि 13 वोल्ट हमें दे रही है। तो अब ये जो आउटपुट है ये इसकी डायरेक्ट हो चुकी है। इसके और आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं अपनी, आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, हर चीज़ चला सकते हैं। अब मैं इसके डेमो के तौर पर कोई मोटर इसके ऊपर चलाता हूँ। तो अब हम इसको मोटर को चेक करने लगे हैं। हम इसको ज़्यादा देर भी नहीं चेक कर सके क्योंकि हमारे जो है इनएफिटी के ऊपर कोई भी हीट सिंक नहीं है, इसलिए वो ओवर हीट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा सा चेक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर चलाया तो फ़ौरन जो है मोटर बंद हो गई है। तो दोबारा चलाते हैं। तो मोटर बेहतरीन तरीके से चल रही है। अब इस तरह करते हैं, पहले हम अपने इस मुकम्मल सर्किट को फिट कर लेते हैं, फिर दोबारा इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो लीजिए जी, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। अब इसका जो है तार लगा ली, इसको पॉजिटिव लगाता हूँ क्योंकि पॉजिटिव मैंने निकाल दी थी। तो भी आप देख सकते हैं हमारे चार्जर के ऊपर मोटर चल रही है और चार्जर के मीटर के ऊपर भी एम्पेयर शो हो रहे हैं। जब आप यहाँ पर देख सकते हैं सुई फुल आगे चली गई है। उसके बाद यहाँ से एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप एम्पेयर दे सकते हैं। अभी जो एम्पेयर ले रहा है ये 8 एम्पेयर ले रहा है हमारा फ़ैन। तो भी आप देख सकते हैं 10 एम्पेयर का हमारा चार्जर है और ये मैक्सिमम अभी जो हमें एम्पेयर दे रहा है वो 8 एम्पेयर दे रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने किसी भी चार्जर को डायरेक्ट सप्लाई में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये चार्जर जो है बगैर बैटरी के ऑन नहीं करता किसी चीज़ को। तो इसका सिर्फ एक FET निकालना पड़ता है। उस FET के बाद डायरेक्ट करके आप इसको डायरेक्ट अपनी सप्लाई के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एक तो ये अर्थ नहीं मारता, चाहे आप नंगे पैर भी अपने ज़मीन के ऊपर पाँव रख लें तो तब भी ये अर्थ नहीं मारेगा। ये अर्थ से प्रूव है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों के घरों में ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सप्लाई वगैरह लगाते हैं कंप्यूटर की, वो कहीं ना कहीं अर्थ ज़रूर मारती है, लेकिन ये अर्थ नहीं मारेगा। दोबारा इसको चलाते हैं, ये आप देख सकते हैं फिर चलना शुरू हो गया है। एम्पेयर फिर चेक कर लेते हैं। तो एम्पेयर अभी भी आप देख सकते हैं जी, कम से कम जो है एम्पेयर आ रहे हैं 8.9 एम्पेयर आ रहे हैं, तकरीबन 9 एम्पेयर तक चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन LED जो है हमारे पंप में अपने चार्जर की, ये भी चलना शुरू हो गई है। उसकी बैक साइड पे दिखाऊं तो इसका जो फ़ैन है आप देख सकते हैं ये भी चलना शुरू हो गया, जिससे जो है हमारा चार्जर ठंडा रहेगा। तो जैसे ही मैं इसको निकाल दूंगा इसका फ़ैन जो है बंद हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसका जो फ़ैन है बंद हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों अपने घर में आप इस चार्जर को रेडी कर सकते हैं। इसको रेडी करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना और बेल आइकन को पे ही प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके मोबाइल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।